स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका एमपी में सिचुएटेड है। कि अगर आपको इसमें सीयूटी यूजी 2026 में एडमिशन लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हैं, यूजी कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कट ऑफ क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, सीयूटी में आपका किस तरह से एडमिशन होता है, फीस वगैरह कैसा है, कंप्लीट डिटेल आपका इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिए ताकि हर चीज़ को आप अच्छे से डिटेल में जान सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इमेजेस है जो कि मुझे गूगल से मिला, वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी को। फिर जान लेते हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जो है हमारा DHSGSU, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सागर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1946 में हुआ था, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किया था, ठीक है। ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश का। और स्टेटस का बात करें तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपका 2009 में बना था, ठीक है। और लोकेशन जो है इसका सागर MP में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद कैंपस का बात किया जाए तो बहुत ही बड़ा सा एकदम ग्रीन कैंपस इसका है, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और लाइब्रेरी का बात करें तो इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी जो है वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लाइब्रेरी जो है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका ओवरऑल यूनिवर्सिटी के बारे में था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किया जाता है यूजी लेवल पे, जो कि आपको CUT के थ्रू मिल जाएगा। तो आपका जो भी कोर्सेस है यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में देखा जाए तो आपका BA का 6 सेमेस्टर वाला जो भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। BA के जनरल कोर्सेज, क्योंकि इनके वेबसाइट पे इन लोगों ने मेंशन स्पेसिफिकली नहीं किया है CUT वाले वेबसाइट पे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, बट वही जनरल आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस वगैरह जो है वो रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको बैचलर इन फाइन आर्ट्स जो होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइंस ग्रुप से है तो आपको BSc बायो ग्रुप और BSc मैथ्स ग्रुप, साथ में BC आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और कॉमर्स और मैनेजमेंट की तरफ से आपको BCom और BBA का जो कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। प्रोफेशनल लीगल कोर्सेज में आपका BA LLB देखने को मिल जाएगा, B.Pharm देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है आपका, वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और एडुकेशन का इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc B.Ed जो है आपको CUT के थ्रू तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको NCET के थ्रू मिलेगा, बट ये कोर्स भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जो है इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम्स होता है उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज है जहाँ पे आप CUT के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट मैपिंग किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अगर आपको इन पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करना है। तो अगर आपको BA या फिर फाइन आर्ट्स में लेना है तो आपको कोई भी एक लैंग्वेज के साथ आपका जनरल टेस्ट जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो BSc है बायो ग्रुप या फिर BSc B.Ed बायो है, ठीक है, उसके लिए आपका केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी प्लस जनरल टेस्ट ये आपका रिक्वायर्ड है। फिर आपका BSc मैथ्स ग्रुप का बात किया जाए तो BSc मैथ्स ग्रुप में आपका फिजिक्स मैथ्स के साथ आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। BCom BBA के लिए आपका लैंग्वेज प्लस अकाउंट्स या फिर BST में से कोई एक और साथ में आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। BA LLB के लिए आपका लैंग्वेज लीगल स्टडीज़ और जनरल टेस्ट। और B.Pharm के लिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर बायो प्लस जनरल टेस्ट, ठीक है। तो B.Pharm जो है आपका 1000 मार्क्स का हो जाता है। बाकी सब आपका जो भी 3 सब्जेक्ट हो आपका 750 का होगा, और जहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलता है वहाँ पे वो आपका 500 का होगा, ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो होता है आपका 250 होता है। तो इस तरह से जो है आपका सब्जेक्ट मैपिंग है। तो जनरल टेस्ट जो है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में कंपलसरी है, तो जनरल टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपको देना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है कि फ़ीस स्ट्रक्चर आपका किस तरह का है, कि कितना अफोर्डेबल है ये। तो बात करें अगर आपका BA के कोर्सेज़ का, ठीक है, तो ओवरऑल सारा फीस जो है वो सब मिलाने के बाद आपका जो है टोटल फीस जो होता है 2300 आता है, ठीक है। तो ये आपका 1 सेमेस्टर का है या फिर आपका पूरा ईयर का है, ये उन लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ था शायद, ठीक है। तो आपका 2300 अगर पर सेमेस्टर भी हुआ तो भी आपका कितना होगा 4600। तो जो है बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है। अगर BA B.Ed है तो उसका आपका यही 4300, ठीक है। तो ये सेमेस्टर का है या फिर पर ईयर का है, जो भी है, मतलब आप उसको डबल कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको बहुत एफोर्डेबल कोर्स पड़ जाता है, ठीक है। BFA जो है आपका इसमें आपका 3300 ही है सेम। और फिर BCom कोर्स जो है उसका भी आपका वही बहुत ही मतलब एफोर्डेबल रेट है। बस BBA का थोड़ा आपका 10,000 है। उसके बाद अगर महंगे कोर्सेज़ का बात किया तो B.Pharm जो है आपका 15,000। तो B.Pharm जो है जितना महंगा कोर्स है उसके हिसाब से अगर आप 50,000 देखते हैं, 15,000, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एफोर्डेबल है, ठीक है। क्योंकि इतना कम में आपका B.Pharm कोर्स जो है कोई नहीं दे पाता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा कोर्स है। फिर BCA जो है वो भी आपको बस 13,000 में, जो कि बहुत ही एफोर्डेबल है। और जो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है इसका फीस जो है बस थोड़ा सा ज़्यादा है, 42,000 है। और साथ में आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो है इसका भी आपका 22,000 है। बाकी आपका फ़ीस जो है वही एकदम अप्रोक्सीमेट पकड़ेंगे तो 10,000 के आसपास आ जाता है। तो फीस जो है काफ़ी अफोर्डेबल है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, फीस में आपको कोई दिक्कत जो है वो फेस करने को नहीं मिलने वाला है।
इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे हॉस्टल फैसिलिटीज़ का, तो हॉस्टल्स आपका अवेलेबल है बॉयज़ के लिए 4 हॉस्टल्स और गर्ल्स के लिए 3 हॉस्टल्स है, ठीक है। गर्ल्स में ज़्यादा आपका हायर कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। हॉस्टल फ़ी जो होता है बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, अप्रोक्स 3000 के आसपास आपका पर ईयर रहता है। इसके बाद अगर आपका मेस चार्जेस है उसको अगर देखेंगे, तो मेस जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 2500 से 3000 पर मंथ आपका रहेगा, जो कि आपका जनरल है, ये हर जगह रहता है 25 to 3000, ठीक है। तो ये आपका मेस चार्जेस रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल फीस है, बहुत ही कम में आपका जो है वो पूरा हॉस्टल में भी आप रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटीज़ आपको वाईफाई, कॉमन रूम, जिम वगैरह जो भी आपका नॉर्मल हॉस्टल्स में रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपका हॉस्टल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपका कट ऑफ मार्क्स का, ठीक है, तो कट ऑफ जो होता है वो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हुए हैं और कुछ का आपको देख के पता चल जाएगा और मैं बता दूंगा, ठीक है। तो तो आपका जो बीएससी बायो ग्रुप है, ठीक है, तो ये उनका ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि उन लोगों ने रिलीज़ किया है। ये आपका राउंड 4 का है, ठीक है। इसके बाद उन लोगों ने शायद स्पोर्ट राउंड ही बस कंडक्ट करवाया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। तो आपका जो बीएससी बायो ग्रुप है उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका क्या है, ये है आपका 260 एंड अबव, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो आपका जो इसमें टोटल 3 सब्जेक्ट थे, तो उस हिसाब से आपका 750 होना चाहिए, उसमें से 262 बहुत कम कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का तो देखिए आप 166 और 128, इतना तो मतलब कि मतलब आप तुक्का मारेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ का हिसाब से देखा जाए बहुत ही कम कट ऑफ रहता है आपका यहाँ पे, आप जो है आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर बीबीए का बात किया जाए, बीबीए का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट 750 में से आपको जो अनरिजर्व है 4th राउंड का है, ठीक है। इससे कम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इतना तो आपका मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। तो ये अगर बढ़ भी सकता है आपका, ठीक है, तो उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि आपका मिनिमम कट ऑफ है, इससे कम नहीं जाता है। तो आपका 357 एंड अबव स्कोर दिखाया जा रहा है, ठीक है, अनरिजर्व के लिए। और वहीं पे आप अगर ईडब्ल्यूएस का बात किया जाए तो 285 है, ठीक है। ओबीसी, एससी इन लोगों का जो है फिल हो चुका है, मतलब जो 3rd राउंड में इनका सीट जो है वो ओवर हो चुका है। और एसटी का बात किया जाए तो यहाँ पे ओल्ड रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लिखा हुआ है। ओल्ड रजिस्टर्ड एप्लीकेंट मतलब कि अगर आपने बस रजिस्टर्ड किया है उनके वेबसाइट पर, आपका मार्क्स कुछ भी हो, 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो, तो आप जाके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ही उन लोगों का कट ऑफ जो है वो कम चला जाता है। इसके बाद अगर दूसरा कोर्स का बात किया जाए, बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है, इसमें आपका देखिए ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट दिखा रहा है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में भी, मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी से है, आपने बस रजिस्टर्ड किया है उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी आपके बीए के कोर्सेस उसमें आप बहुत कम कॉम्पिटिशन होता है। बीए के जो भी कोर्सेस है उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि 4th राउंड तक अगर आप 100 नंबर भी लेके आते हैं तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा, पक्का है। तो इस तरह से देखा जाए कट ऑफ का इतना आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत कम है। अगर आपको वहाँ पे पढ़ने का मन है, यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, तो आप बस वहाँ पे जाके एग्जाम दीजिए सीयूटी का, जो भी सब्जेक्ट है उसको आप बस एलिजिबिलिटी आपका रहना चाहिए कि आप वहाँ पे जा सके, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह चूज़ कीजिए और वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर दीजिए, आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। जो कट ऑफ होता है, कंपटीशन जो होता है वो आपका बी फार्म के कोर्स में है, क्योंकि बी फार्म का कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे आपका देखा जाए अनरिजर्व कैटेगरी में 4th राउंड में आपका 519 है, ठीक है, 1000 में से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है, क्योंकि उनका साइंस का सब्जेक्ट होता है, उसमें मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी फार्म का जो है कट ऑफ आपका थोड़ा सा ज़्यादा है। एससी एसटी के लिए भी आपका ठीक ठाक कट ऑफ है, ठीक है। बट एसटी कैटेगरी से अगर आप है तो आपके लिए ठीक ही है, 250 इस मतलब सफिशिएंट, 4 सब्जेक्ट में आप 250 ला सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कट ऑफ जो है आपका बी फार्म का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। बाकी जो भी कोर्सेस है उसमें कट ऑफ का आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका अगर आपने नॉर्मल मार्क्स लाया है 200-250, तो आपका एडमिशन तो हो ही जाना है, ठीक है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस का बात किया जाए कि अगर आपको 2026 में एडमिशन लेना है तो क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। तो इन सबको मिस नहीं करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है सीयूटी का, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है, उसको चूज़ करके आप एग्जाम को दे दीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कब, रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। उनका जो सामर्थ्य पोर्टल होता है वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कर दीजिए। जब आपका रिजल्ट आ जाता है, जब वो लोग पोर्टल खोल देंगे, ठीक है, फिर आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आपका मेरिट लिस्ट वगैरह आएगा। काउंसलिंग के बाद उस चीज़ को करने के बाद आपको सीट लॉक करना है, फ़ी पेमेंट करने के बाद फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन जो है वहाँ पर कन्फर्म हो जाता है। तो ये आपका बेसिक सा मतलब एडमिशन प्रोसेस था, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।